अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए आपको सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश। वहां भोपाल में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सीएम के नाम पर। सवाल यह है कि शिवराज को ताज मिलेगा या फिर कोई नया नाम जिंदाबाद हो जाएगा। इस शिवराज सिंह चौहान पर लगातार जो है वो एक्शन में देखे जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो जब से जीत मिली है पार्टी को वो लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान आज कमलनाथ के गढ़ जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जाएंगे। उन्होंने अपनी इस यात्रा का ऐलान कल ही कर दिया था। कहा था कि अब उनका मिशन 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी को देनी है। सीएम के सवाल पर उनका स्टैंड यह था कि वो ना तो सीएम पद के दावेदार पहले थे और ना अब हैं। पार्टी जो फैसला करेगी वो उनको कबूल होगा। ब्रजेश राजपूत चलेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति पर रखते हैं ये पैनी नजर। आपको बताएंगे ब्रजेश की आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। एक और शिवराज सिंह चौहान लगातार घूम रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वही कहते हैं कि नहीं मैं तो कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। तो कब तक ये सस्पेंस कायम रहेगा और कौन कौन सी संभावनाएं हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान उन बिरले नेताओं में से हैं जो जानते हैं कि उनकी जनता क्या चाहती है और वो ये भी जानते हैं उनका आलाकमान क्या चाहता है। वो जानते हैं कि जनता के दम पे जीत के आए तो लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और वो जानते हैं कि आलाकमान को आने वाले चुनाव में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से चाहिए। 28 उनके पास है, एक बच रह गई है छिंदवाड़ा। तो आज वो छिंदवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ यदि बीजेपी के अंदर भी बड़ा मंथन चल रहा है क्या शिवराज को रिपीट किया जाए आने वाले चुनाव में, उनसे बेहतर प्रचार करने वाला नेता, मेहनत करने वाला नेता कोई दूसरा नहीं होगा। मगर पार्टी के अंदर जो दूसरी सोच है कि अब उनको आने वाले मध्य प्रदेश में कोई नई लीडरशिप विकसित करना है या नहीं, यदि इस लाइन पे चल रही है पार्टी तो उनके सामने नेताओं की कमी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, बी.डी. शर्मा है, प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ नरेंद्र तोमर भी हैं। तो इन तमाम नामों पे मंथन हो रहा है। इनमें से कौन आलाकमान की नज़र में सूटेबल बॉय होगा उसको यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मगर फिलहाल उलझन यही है कि शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू किया जाए या फिर कोई नया चेहरा सामने लाया जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यदि उनको कंटिन्यू करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोकप्रिय नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं, इतनी बड़ी जीत उनके नेतृत्व में लगातार आई है। चौथी बार उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया है। मगर यदि पार्टी की चाहत है कि किसी नए व्यक्ति को लाया जाए, आगे लीडरशिप ग्रूम की जाए, मध्य प्रदेश में कोई नया नेता विकसित किया जाए, तो उनके पास काफ़ी सारे नेता हैं जो लगातार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। अब गेंद आलाकमान के पाले में है कि वो चाहती क्या है और किसको चुन रही है। मगर इस सब से परे शिवराज सिंह चौहान अपने कामकाज में जुटे हुए हैं। आलाकमान को खुश करने के लिए आज छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती हुई हैं। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे पूरी सीटें कांग्रेस के पास है। तो उस गढ़ छिंदवाड़ा में सेंग लगाने के लिए दिग्विजय वो शिवराज सिंह चौहान वहाँ जा रहे हैं। मगर अभी भी बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और तो ब्रजेश, आपने ये तो बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो 3 बार से जिता चुके हैं चुनाव, चौथी बार भी भारी बहुमत के साथ जीती है। नाम ये हो सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं ये अभी भी तलाशी जा रही हैं। अब नाम जब बीजेपी की ओर से सामने आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मोदी की गारंटी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा गूंज मोदी की गारंटी की है। इसी पर एबीपी न्यूज ने आज बड़ा मंच सजाया है। क्या है हमारी पूरी तैयारी, इसको बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेहलता जुड़ रही हैं। सीधे उनके पास लिए चलते हैं। बिल्कुल, और देखिए क्या है मोदी की गारंटी। इसके लिए तैयारियों का जो मजमा वो तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन हम जरा आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दें सो दैट यू कैन नो कि आज क्या होने वाला है। ये वो मंच है जिस पर कौन कौन आएगा, कौन कौन बात करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से उन दिग्गजों को हम बुलाएंगे, उन नीति नियंताओं को बुलाएंगे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी जनता ने दे करके उन्हें उस जगह पहुंचाया जहां से वो अपने विश्वास की गारंटी देखते हैं। अब ये विश्वास की गारंटी का मतलब बता चुके हैं। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हम आएंगे, आपको बताएंगे। स्नेहलता वापस आपके पास आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।